प्रभु समय पर वर्षा करेगा, हर तरह की सुविधा देगा। अब ये सत्संग जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है भक्ति का, ये शास्त्र अनुकूल है। और ये दास 2 वर्ष बंद रहेगा, लगभग 21 महीने। तो कोई वर्षा विशेष नहीं की प्रभु ने। दास अभिमान नहीं करता, विधान बताऊं हूं भगवान का। और जब से ये पुनः शुरू हुए हैं, मैं इस दास ने कह दिया था जमानत होने से 1-2 महीना पहले भी, वहां आश्रम अपना बरवाला मिल गया है और पाठ प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद ये दास 30 अप्रैल को आया था। उसके बाद पूरा जेठ, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई परमात्मा ने इतनी प्यारी बारिश करी। कहते हैं ट्यूबलों के पानी भी 10-10, 20-20 फुट नीचे चले गए थे। हाहाकार मच गई थी। समाचार पत्रों में भी आने लगे थे कि भारत के अंदर केवल 7 दिन का अन्न है अगर अकाल गिर गया तो। अब परमात्मा ने, अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 10 से 15 में सुना है कि जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ की जाते हैं, तो यज्ञ से ही वर्षा होती है। जैसे कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं। और शुभ कर्म इस काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करने पड़ेंगे। ये काल ब्रह्म से हमारे को ये कर्म लगे। और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, उस अविनाशी परमात्मा से। और वो अविनाशी परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट रूप में पूज्य मानकर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका प्रतिफल सही मिलता है। जैसे जड़ को सींचने से फलों को, टहनियों को टहनियों को फल लगते हैं, तो ऐसे विधि शास्त्र अनुकूल साधना से ही वो हमें लाभ होता है जो धार्मिक क्रियाओं से होता है। तो वो एक इस स्थान के अतिरिक्त कहीं भी धार्मिक क्रिया नहीं हो रही, शास्त्र अनुकूल नहीं है। कर रहे हैं बेचारे उद्देश्य। आपने कल गीता जी में सुना था कि कोई तो ऐसे साधना कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो सभी इसको मोक्ष मार्ग ही मानकर कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसलिए ये आप देख रहे हो, ये दास ने, आपने भी देखा, मई, जून और जुलाई, अगस्त दिन खाली नहीं गया जो बारिश ना हुई हो। और बहुत प्यारी प्यारी, और 2 दिन होगी, 3 दिन रुक कर फिर बरस गया। परमात्मा ने इतनी अच्छी बारिश की और ना कहीं